अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC1 मॉडल कॉलोनी में और यहां के जो इलाका मकीन है वो हमारे साथ मौजूद है और इनका ये कहना है कि जब पूरी कराची को आप देखें बड़ा अच्छा कर दिया, मतलब इस मामले में अच्छा कर दिया कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान थी इंक्रोचमेंट की वजह से। ट्रैफिक को बड़ा मसला होता था, लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता था, रोड घिरे हुए थे तमाम। तो ये एक अच्छा काम हुआ कराची में कि इंक्रोचमेंट जो है वो हुई। अच्छा, उसके बाद कुछ जगहें ऐसी हैं आज जहां हम आए यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे पथारे और सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से जो इलाके वाले हैं वो परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से क्यों नहीं ख़त्म हो रही, इसका क्या मसला है कि यहाँ से नहीं ख़त्म कर रहे, क्या ये कराची का हिस्सा नहीं है, हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद है कि एक अच्छा कदम उठाया गया है, इंक्रोचमेंट हुई है कराची में, ये अच्छा कदम है, आवाम खुश भी है इस वजह से, पर जहाँ नहीं हुई है वहाँ के लोग थोड़े परेशान हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, ये तो नज़र आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी नहीं आया बिल्कुल, यहाँ से कोई। मैं कमिश्नर साहब से ये कहूँगा कि ज़िला कुरंगी भी कराची के अंदर ही है बिल्कुल। और ये कल मैं कुरंगी गया था, कुरंगी से लेकर मॉडल कॉलोनी कुरंगी में आता है। हाँ। पहले नंबर पे तो ये कि इसकी तकसीम ऐसे गलत तरीके से की गई है मॉडल कॉलोनी की कि ये ना ईस्ट में है, ना ज़िला मलीर में है, ना कुरंगी में। इसका डिप्टी कमिश्नर बैठता है जाके वहाँ पे अपना क्या नाम है कुरंगी में। इसका जो SHO जो है थाना जो है हमारा वो है सऊदाबाद में। मॉडल कॉलोनी में थाना नहीं है? थाना नहीं है। अच्छा, जब यहाँ से कोई चोरी होती है, यहाँ से 15 होती है, जब तक मोबाइल आती है वो डाकू दौड़ जाते हैं। नंबर 1 तो ये प्रॉब्लम है हमारा सबसे बड़ा, जो DIG को CI। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमें भी हुई है। शो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कोई आया, क्योंकि जब मीडिया आता है तो अमूमन लोग जो है ना मीडिया को भी परेशान करते हैं, तो कोई ऐसे ही उठ के आ गए थे। तो हम भी अगर 15 करते तो थाने यहाँ पे तो हमें भी टाइम लगता, मतलब अगर बड़ा कोई मसला हो जाता। 1 घंटे में पहुँचते हैं यहाँ पे ना। तो 1 घंटे में तो मसला बड़ा हो जाएगा। आए दिन यहाँ पर डकैतियाँ हो रही हैं, आए दिन डकैतियाँ हैं। और सबसे बड़ा जो मसला है हमारे मॉडल कॉलोनी के SHO को 2 से 3 महीने के बाद तब्दील कर दिया जाता है। वजह क्या होती है? वजह कुछ भी नहीं होती, बस वो जो ना नापसंद और नापसंद। अच्छा। तो रात भी हमने ये थाने में आवाज़ उठाई है। दूसरे नंबर पे मॉडल कॉलोनी एक बड़ा VIP, एक बड़ा अच्छा मॉडल इलाका था, ये बड़ा खूबसूरत इलाका था ये, लेकिन इस इलाके को इतने बुरी तरह से जो ना यानी गंदा कर दिया गया है। आप ये देखें फुटपाथ इसके पूरे भरे पड़े हैं, ये सामने देखें ये लीब्रोस है, ये देखें ये अरसा दराज से 20 साल से ये जो है ना ये रोटियां जो पकड़ी हैं 20 साल से ये यहीं पे है। उसके बाद पीछे जब आप देखेंगे तो आपको फुटपाथ नज़र नहीं आएंगे, सामने आप देखेंगे फुटपाथ नज़र नहीं आएंगे। तो मैं कमिश्नर साहब से ये कहूँगा कि जब पूरे कराची में इंक्रोचमेंट ख़त्म की जा रही है तो आप खुदारा यहाँ पे भी है। आवाम का इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या ये जो कदम उठाया गया है, खुश है आवाम? नहीं, आवाम बहुत ज़्यादा खुश है और ख़ास तौर पे जो 10 बाई 10 के जो होटल बने हुए थे यहाँ पे और 300 कुर्सियाँ बाहर बैठी थी और हमारे नौजवानों को पूरी रात जो है ना लोग चाय पिला के गंदे पराठे खिला। मसाइल क्या होते थे इनकी वजह से, थोड़ा सा ये बताएं कि इंक्रोचमेंट की वजह से क्या? नहीं, इंक्रोचमेंट की है कि आप रात को चल नहीं सकते यहाँ पे। अब ये नया रोड बना है, ये अभी रोड बना है नया, ये इसका आप देखें कहीं आपको नज़र आ रही है जगह आपको चलने के लिए इसकी? देखें ये गाड़ी खड़ी है, ये फुटपाथ पूरा भरा पड़ा है, उधर पूरा फुटपाथ भरा पड़ा है। मुझे बताएं यहाँ लोग गाड़ी लेकर कहाँ चलें कि यहाँ पे 1+1 के 2 मंजिल के अलावा ऊपर नहीं बना, क्योंकि रेड जोन है ये, सामने आपके एयरपोर्ट है। तो ये इन लोगों को नज़र नहीं आती, पता नहीं अंधे हो गए। दूसरे नंबर पर ये मैं कहूँगा कि पूरे मॉडल कॉलोनी का जो एरिया है ना, रिहायशी एरिया है, ये आप पूरे रोड को ले लें। यहाँ ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वाले आते हैं, लाख और 2 लाख रुपए लेते हैं और दुकान खुल जाती है, आगे तक दुकानें खुली पड़ी हैं। तो मसला कोई कानून तो होना चाहिए ना, कमर्शियल एरिया, कमर्शियल वहाँ दुकानें बने, कमर्शियल कारोबार हो। लेकिन ये क्या है कि जिसने 2 लाख रुपए दिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को और वो जनाब इन्हीं की दुकान खोल के। कंफर्म आप कह रहे हैं? कंफर्म, 100% कंफर्म है ये, वरना ये दुकानें ये बंद कराएं क्यों? आपके शादी हाल है, ये रेजिडेंट एरिया के अंदर है, कमर्शियल नहीं है ये। अच्छा, वो हमने जब रोड बनाया था दीवार पीछे की थी एयरपोर्ट की, तो ये सर्विस रोड था हमारा। रात को आप आके देखें वहाँ पे क्या हाल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ कि जो प्लाट है 120 गज का प्लाट है, उसके आगे फ्रंट की जो दुकानें लोगों को किराए पे दी हुई है वो गवर्नमेंट की लैंड है, उसका कोई पता नहीं है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठते हैं पीछे यहाँ पे, उन्हें को 10 दफ़ा हमने कहा, म्यूनसिपल कमिश्नर को 10 दफ़ा कहा, इंक्रोचमेंट को 10 दफ़ा कहा। जमात इस्लामी का टाउन नाज़म है, जमात इस्लामी का UC नाज़म है। तो अब वो उन्हें हमने कहा तो क्या कहते हैं जी एप्लीकेशन दें। भाई आप अंधे हो गए हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा है? जब ये रोड बन रहा था तो ये सिंगल रोड था, ये आगे गटर खुले हुए थे सारे ना, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ ट्रैफिक जैम हो जाती थी, हादसा होते थे यहाँ पे। लेकिन ये क्या कहते थे, दरख्वास्त दें।
भाई आप यूसी नाज़म है, आप अंधे तो नहीं हो गए? टॉन नाज़म अंधा तो नहीं है। जमात इस्लामी को लोगों ने इसलिए वोट दिया था, मैंने भी जमात इस्लामी को वोट दिया था, मैं लेके मेरा ताल्लुक नून लीग से है। मैंने इसलिए वोट दिया था आपको कि आप आएंगे, यहाँ पर हमारी सड़कें साफ़ होंगी, इंक्रोचमेंट ख़त्म होगी। हालत अब ये है कि सफाई करने वाले इनके मतहत हैं। अच्छा, ये जो अपना सेवरेज का निज़ाम है इनके पास है। हमारे यहाँ रोज़ाना जो है ना सफाई होती थी, अब सफाई महीने के बाद आते हैं, 12 बजे किया, कैमरा वीडियो बनाई और भेज दी। तो वीडियो के लिए सफाई होती है। तो ये निज़ाम कब ख़त्म होगा? ये मॉडल कॉलोनी जो एक बेहतरीन इलाका था, एक खूबसूरत इलाका था, इसे खंडरात बना दिया गया। आप कहीं भी किसी भी रोड पे चले जाएं, कोई रोड आपको जो ना नहीं मिलेगा अच्छा यहाँ पे मॉडल कॉलोनी का। यहाँ प्लाट की कीमत आप पूछें, यहाँ किराया दुकान का पूछें, कमर्शियल एरिया का आप पूछें, लेकिन हालत ऐसी है कि प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा है। प्रॉपर्टी का रेट बेनता है। यहाँ तमाम जो है ना बैनुल अक़वामी जो शॉप्स हैं यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है ना ये यहाँ पे ना रोड बनाया जा रहा है, ना कोई चीज़ बनाई जा रही है। बस जनाब इंक्रोचमेंट है। बार बार हम कह चुके हैं, असिस्टेंट कमिश्नर को हमने कहा है, म्यूनसिपल कमिश्नर को हमने कहा है, टाउन नाज़म को हमने कहा है, यूसी नाज़म को हमने कहा है कि म्यूनसिपल कमिश्नर कौन है जो सुन नहीं रहे आपकी? ये पता नहीं, आए दिन चेंज हो जाता है। अब कौन है यहाँ पे मुझे नहीं आए दिन चेंज हो जाता है। अब मसला है कि ये देखें, इंक्रोचमेंट का काम है, इंक्रोचमेंट का एक इदारा है जो लाखों रुपए के करोड़ों की तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन वो इदारा वहाँ बैठा हुआ है। और यहाँ आप आगे चले जाएंगे खोखरा पार, फिर आप आगे चले जाएंगे तो लोगों ने एक दस्तूर बना लिया है कि गाड़ियाँ सारी रोडों पे खड़ी की हुई हैं, इंक्रोचमेंट रोडों के ऊपर है। तो हमें इंसानों की तरह रहना पड़ेगा, एक अच्छे शहरी बन के रहना पड़ेगा। जिस तरह कमिश्नर साहब ने ये 300-200 कुर्सियाँ ख़त्म कराई हैं, तो इसी बेहतरीन काम है ये, ज़बरदस्त काम है। उससे हमारे नौजवान ख़राब हो रहे थे, पूरी रात होटल पे बैठते थे और चोरी चिकारी पता नहीं कहाँ से कर करके जहाँ पराठे खाने आते थे वो। तो ये बड़ा अच्छा काम है। तो ये ज़िला कुरंगी के अंदर भी तो कराए ना ये, या यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ भी तो आए ना। आगे देखिए, अपनी आंखों से देखें, सारा कुछ ये सामने नज़र आ रहा है। आप देख रही है ना ये। आगे आप जाएंगी तो आपको दुकानें नज़र आ जाएंगी फुटपाथ पे। यहाँ पे एक अच्छी खूबसूरत स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थी, वो लाइटें सारी गायब हैं यहाँ से ना। ये देखें, कोई लाइट नज़र नहीं आ रही। तो ये फंड्स कहाँ जा रहे हैं? और दूसरे नंबर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको जो सुई गैस का जो पैसा मिला है, अक्टूबर के महीना डेडलाइन थी सुई गैस के महकमे की, उन्होंने कनेक्शंस कर दिए हैं, तो वो रोड क्यों नहीं बना रहे? वो रोड कब बनाएंगे? ये जो खुदे थे, लाइनें डली थी। उसके बाद देखिए, मॉडल कॉलोनी का एक ही रास्ता है, मलिर हाट तक ही जाता है। आप उस रास्ते को देखें तो अल्लाह ही अल्लाह है। आगे एयरपोर्ट का रास्ता फिर बंद कर दिया गया है। तो मसला है कि ये अवाम कहाँ जाए? इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने परेशानी है कि यकीन करें रात को हम चल फिर यहाँ आदमी चल नहीं सकता यहाँ पे ना, गाड़ी लेके जो नहीं है फैमिली वाला। अच्छा, ये जो पार्किंग, जहाँ पार्किंग नहीं है लोग गाड़ियाँ लगा देते हैं, बाइकें लगा देते हैं, इसको भी ख़त्म होना चाहिए कि इसकी वजह से भी ट्रैफिक और लोग बड़े डिस्टर्ब होते हैं। देखिए, अगर आपकी इंतजामिया मजबूत होगी, इंतजामिया आपकी सही होगी, इनके मालकान को बुलाएंगे, ये लक्की ब्रोस है सामने, ये इसे बुला के पाबंद करेंगे कि आपकी मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए। तो इनकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ जो है पार्किंग कर दें ये। लेकिन जब इंतजामिया पैसे लेंगे, AC का ड्राइवर आएगा पैसे लेगा, क्लर्क आएगा पैसे लेगा, तो वो बड़ी बात है। मतलब कंफर्म आप कह रहे हैं? 100% कंफर्म है बात, ये 100% कंफर्म है ये। वरना आए ना, AC आए मैदान में क्यों नहीं आता? म्यूनसिपल कमिश्नर आए करे हमारे। मैं एक बड़ी पार्टी का जो हमारी हुकूमत है अब तो पाकिस्तान के अंदर, उसका मैं एक मेन में अहदेदार हूँ, मरकज़ी अहदेदार हूँ। जब मैं को बात करता हूँ म्यूनसिपल कमिश्नर से, AC से, तो वो बात क्यों नहीं सुनता? डिप्टी कमिश्नर बैठा है कुरंगी में। तो ये सारी चीज़ें मसाइल हैं लोगों के जो हल होने को नहीं दे रहे हैं। मैंने इन्हें तजवीज़ दी थी कि आप डिप्टी कमिश्नर को 2 दिन पाबंद करें, बिठाएं यहाँ पे। हमारा बिल्डिंग है सारी यहाँ पे काला बोर्ड पे, डिप्टी कमिश्नर को 2-3 दिन वहाँ यहाँ बैठे आगे, क्योंकि सबसे बड़ा इलाका जो है मॉडल कॉलोनी है और ये रेड जोन है। अगर यहाँ खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या हो गया तो आप संभाल नहीं सकते यहाँ पे जो ना। तो ये अक्सर 9 जो है ना, इनकी जो ना NOC चेक की जाए, क्योंकि यहाँ पे 1+1 से ऊपर बिल्डिंग की परमिशन नहीं है। बन रही हैं वो सामने देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे बन गई है, लेकिन इन्हें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी DG आता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का, उसे आपको पता है जिस तरह से आते हैं ये लोग, ये दोबारा से चेक करनी पड़ेंगी। तमाम जो कमर्शियल इन्होंने एरिया बना दिए हैं, जो कमर्शियल कर दिए, इसके ऊपर एक ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है। और मैं कल या परसों कमिश्नर साहब से मुलाकात भी कर रहा हूँ इस सिलसिले में, और इंशाल्लाह हम यहाँ जो ना बिल्कुल कराएंगे। और मॉडल कॉलोनी को वही मॉडल कॉलोनी का वो जगह होगी जो एक खूबसूरत शहर ये होता था। इंशाल्लाह ज़रूर इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा, इंक्रोचमेंट के हवाले से आवाम से जो हम बात कर रहे हैं, आवाम खुश भी है कि इस तरह से कुर्सियां लगी होती थी, बच्चे लड़के आके बैठ रहे हैं, फिर गलत एक्टिविटीज़ में भी जा रहे हैं, लोग भी बड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे, जगह घिरी हुई थी, चलने का रास्ता नहीं था। तो आवाम समझ रही है कि ये एक अच्छा स्टेप है। अब यहाँ जो हम ये बताया गया कि यहाँ से तो इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं हुई और यहाँ पे मसाइल वैसे के वैसे ही हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारे इलाके में जो है ना आके आप इस चीज़ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी गलियाँ भी जो है ना इस टाइम कमर्शलाइज हुई हुई हैं। हमारे रेजिडेंट प्लाट हैं जो 120, 100, 150 की जो कैटेगरी, उसमें भी आगे दुकानें निकाल के जो है वो उसको कमर्शलाइज़ कर दिया गया है। अच्छा, इंतज़ामिया इस पर कुछ भी नहीं कर रही। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, नया रोड बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये नया बना हुआ है, वो पुराना है, बल्कि दोनों एक ही जैसे हो गए। ये इंक्रोचमेंट का सारा सिलसिला जैसे पूरे कराची में चल रहा है, यहाँ भी चलना चाहिए। अच्छा, ये रोड अभी उन्होंने कहा तो मैंने अब नज़र डाली है, ज़रा गौर मैंने किया, ये रोड कैसे बना है? वहाँ से तो कच्चा है, टूटा फूटा हुआ लग रहा है, या ये बना है ऐसा था कि बस फिर गया? ये पाकिस्तान है, वो इंडिया है, या फिर वो पाकिस्तान है, ये इंडिया है। इन्होंने एक रोड बनाया है, ये वाला दूसरा बनाया ही नहीं, दूसरा छोड़ दिया, वो ऐसे ही चल रहा है। और दूसरा जो आपने शुरू में बात की ना कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों की यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन अगर हमारा कोई पेशेंट हो तो एम्बुलेंस ना गली में आती है ना गली से बाहर आती है, हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते अपने पेशेंट को। और रही बात बच्चों की, इस टाइम जब हम घर वापस जाते हैं ना तो इन्हीं रोडों से, इंक्रोचमेंट से, ये धूल मिट्टी जो देख रहे हैं ना, ये बीमारी का घर है। ये हम नाकों में, कान में, आंखों में भर के लेके जा रहे हैं, जो रात को हम घर जाके निकालते हैं। तो हम अपने बच्चों को तो बाहर इन रोडों पे छोड़ ही नहीं सकते। ये रोड इस काबिल ही नहीं, हमारे चलने के काबिल नहीं, तो हम अपने बच्चों को, औरतों को कैसे बाहर निकालें? ये सारी इंक्रोचमेंट आप जो देख रहे हैं ना, जैसे अभी कराची के कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाय के होटलों के ऊपर जो मामला डाले गए हैं, अभी जैसे कि हाशमी साहब ने पहले कहा कि जो मेन रोड है, जब इस स्टेप को आप अच्छा समझते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है? देखें, हमारे जब गवर्नमेंट हमसे सारी अच्छा काम होगा तो हम सराहेंगे। गवर्नमेंट हमसे सारी चीज़ें ले रही है, हमसे हर चीज़ पे टैक्स ले रही है, इवन 5 रुपए की माचिस पे भी हमसे 2 रुपये ले रही है। तो बदले में हमें क्या दे रही है? अभी हमसे मोटरसाइकिल के ऊपर जो ई चलान का सिस्टम शुरू हुआ है, कि हमें वो रोड दे रही है। हमसे जो 5-5 हज़ार रुपये के हेलमेट पे चलान ले रही है, तो कम से कम हमें रोड तो साफ देते ना मोटरसाइकिल चलाने के लिए। हमसे तो सारी चीज़ें आप ले रहे हो, हमें बदले में क्या दे रहे हो? जो बलदियाती निज़ाम है, जो बलदियाती नुमाइंदे हैं, वो भी हमें कुछ नहीं दे रहे। जो उससे ऊपर MNA MPs बैठे हैं, वो भी हमें कुछ नहीं दे रहे। तो भाई कराची को तो वैसे ही आपने जो है वो ऐसा किया हुआ है कि इसका कोई जो है वारिस नहीं है। ये लावारिस हुआ हुआ है शहर। इस शहर को पूरा का पूरा जो है वो लीडरान ने तबाह किया हुआ है। ठीक है, हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम डालता है कि जी साहब का फलाना ये वो। भाई हम चाहते हैं, हम तो आज की बात करेंगे ना, 2025 11 तारीख है, आज 10 तारीख है, 11वां महीना चल रहा है। आज जो इस मौजूदा जो निज़ाम का जो इस टाइम जो हुक्मरान बैठे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, वो हमें क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? आप पिछलों को रो रहे हो, मुर्दा को रो रहे हो ना। आप जो आज जिंदा है उसको तो कुछ करके दो, हमें तो कुछ दे दो। हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल, हमने अपने बच्चों को इस रोड पे घुमाने जैसे हैं। ये इंक्रोचमेंट यहाँ से ही फुटपाथ चलने के लिए या कारोबार के लिए 10 बाई 10 की दुकान लेके 5000 कुर्सियाँ आप बाहर लगा देते हो, उससे हमें क्या फ़ायदा? उससे हो सकता है कि कोई बंदा आके पैसे वैसे लेता हो, सारे मामला करता हो, हमें तो आप कुछ भी नहीं दे रहे। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो इस रोड से गुजर रही हैं, भाई आए दिन आपके सामने चल रहा है, मोटरसाइकिल टकरा रही है, डंपर के पीछे दुनिया जा रही है। कराची को तो किसी ना किसी लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हर इलाके को किसी ना किसी लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ, कभी डंपर के पीछे लगा दो, कभी किसी को लगा दो, कोई फसादात करवा दो। इस शहर की मालकी करने वाला कोई हो। इस शहर को जैसे पहले ये रोशनियों का शहर था, आज भी ये रोशनियों का शहर हो सकता है, तो इसको कम से कम रोशनियों का शहर तो बना दो। पूरा कराची नहीं बना सकते तो इलाका वाइज बनाना शुरू कर दें। अब मेयर कराची जो है वो वज़ीर आला सिंध जो है हमारे, वो जो सिंगापुर में जो मेयर बना, उसकी मिसाल जो है वो मुर्तज़ा वहाब से दे रहे हैं। अबे भाई, मुर्तज़ा वहाब उसकी जूतियों के काबिल नहीं है, वो कोई ऐसे थोड़ी बना है। आप तो बने हो नंबर ऑफ गेम से, आपने उसको साथ मिलाया। उस लंगड़ी लूली हुकूमत जैसे वैसे चल रही है, ऐसे वो चल रही है। उस मेयर का मुकाबला करेंगे सिंगापुर के मेयर का, ये मेयर मुकाबला करेगा। यूनिवर्सिटी रोड को 50 दिन के लिए बंद कर दिया। अब वो जो उसका इतना हैवी ट्रैफिक है, कहाँ से जाएगा? वो फिर हमारे रोडों से जाएगा, हमारे ऊपर चल के जाएगा ना। ऐसे ही होगा। इस शहर में वैसे ही जगह जगह जो है ना लाशें बिछ रही हैं। ये कराची तो जो है वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, ये मुंजो दौड़ो की तरफ जा रहा है। इस शहर को बनाओ, इस शहर को रोशनियों की तरफ लेके चलो। इसको पहले जैसा बनाओ, जो कहते थे कराची रोशनियों का शहर है, इसको रोशनियों का शहर बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो जो नौजवान हमारा बिगड़ा हुआ है वो फिर मे भी पॉसिबल है कि वो किसी और तरफ चला जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, ज़रा ज़ख़म दिखा दें। मैं वो ज़ख़म इसलिए आपसे कह रही हूँ दिखा दें कि ये यहाँ से आ रहे थे आप, ये यहाँ से आ रहे थे। अच्छा, ये सड़क अभी नहीं बना, ये टूट फूट का शिकार है, मतलब अभी इसको लेवल किया अभी अच्छा कोई नहीं बनी, ये आधा सा बस एक ही स्टेप बना है। तो इसकी वजह से ये हुए में बेचारे आ रहे थे बाइक पे गिरे। बाइक पे गिरा हूँ मैं, और मैं यूनिवर्सिटी जाने वाला स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी के लिए निकला था, तो वापस मैं घर जो है वो 5 मिनट में आ गया, क्योंकि यहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था।
तो काफ़ी सारी चोटें आई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और रोड आपके सामने। रोड अंदर के भी कोई भी नहीं बने हुए, उस तरफ के भी नहीं बने हुए। रोड अंदर के भी कोई नहीं बने हुए और ना इन गलियों के आगे पीछे गलियों के बने हुए हैं। तो अभी तो फिर भी रोड बन गया है, ये रोड बन गया, वरना पहले तो यहाँ पे डबल ट्रैफिक चल रही थी और वो रोड पूरा तबाह था, पूरा तबाह हाल था। और मतलब जब रोड काम करने के लिए उनके डंपर वगैरह आ रहे थे तो आप समझे वो इतनी देर हुई उनको आते हुए अपने ये मलबा वलबा उठाने के लिए, तो उनको 2-2 घंटे लग रहे थे इस रोड के ऊपर। वो मॉडल मोड़ से लेके ये लीव रोज तक आने में उसको आधा 1.5 घंटा लग रहा था डंपर को आने में। इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? कराची में एक बेहतर कदम उठाया गया जिस पे मैं अभी आवाम से, ये मेरी अपनी बात नहीं है, मतलब मैं पर्सनली भी खुश हूँ कि बेहतर हुआ है चीज़ें, पर आवाम भी ये कह रही है कि एक अच्छा कदम है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे नहीं हुआ और यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, हम परेशान हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ के रिहाइश पजीर है, यहाँ असल में इदारे थोड़े से कमज़ोर हैं या कुछ इस तरह की इशू है जो इदारों की ये कह लें आप, स्लो है थोड़ी, उनको देर तक पहुँचती आवाज़, तो इंक्रोचमेंट भी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, इनकी तरफ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ के जो मामलात हैं, मैं पहले भी आ चुकी हूँ कुछ अर्सा पहले, अब मैं दोबारा आई हूँ यहाँ पे। अब मैं दोबारा यहाँ पे जब आई हूँ तो यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि काम यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। आप बताएं काम क्यों नहीं हो पा रहा? बल्दियाती इंतखाबात के बाद जब नुमाइंदे, आपके अपने चुने हुए नुमाइंदे, आपके अपने उस जगह पे रहते हुए नुमाइंदे आए हैं, तो वो मसाइल क्यों नहीं हल कर पा रहे? जिस रोड पे अभी आप खड़ी हुई हैं, जब आप पीछे चक्कर लगाया होगा, ये रोड अब बना हुआ नहीं होगा, ये रोड बन गया। देखिए इस साइड का बना है वो तो वैसे ही है जी। तो आप पहले ये रोड बनेगा, ये कंप्लीट होगा, उसके बाद वो रोड बनेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो रोड में रुकावट है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो अमला है, जो वाटर सीवरेज बोर्ड का जो नकारा बोर्ड, जिसको हम नकारा बोर्ड कहेंगे, उसकी वजह से ये रोड ताखिर का शिकार है। अभी भी इस रोड पर आप आगे जाएँ, अभी तक उन्होंने अपनी सीवरेज की लाइनें ठीक नहीं की हैं, उनकी पानी की लाइनें ठीक नहीं हैं। अभी ये पीछे रोड डली है, रोड के नीचे से एकदम से मीठे पानी की लाइन का पानी बाहर निकल आया। अब क्या ये भी क्या रोड वालों ने करना है? भाई आपका वाटर सीवरेज बोर्ड है, उसको आप ठीक करें, उसको उनके बंदों को यूटिलाइज करें, ना कि किसी के जाएँ कनेक्शन पे पैसे मांगें। आप इसको ठीक करें, लाइनों को ठीक करें हमारी। लेकिन आपका जो कराची जो तबाह हुआ है उसके सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि जितनी भी आपकी रोडें तबाह होती हैं वो होती है सीवरेज का पानी तबाह होती हैं। देखिए बारिश का पानी इतना रोडों को ख़राब नहीं करता जितना आपका सीवरेज का पानी आपके रोडों को ख़राब करता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इंक्रोचमेंट के हवाले से बड़ा काम हो रहा है, यहाँ पे नज़र आ रही है, फिर आवाम ये कह रही है कि हमें ये कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन दें। आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा? अवाम एप्लीकेशन देगी कि इंक्रोचमेंट यहाँ पे मौजूद है, अभी तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अवाम आपको एप्लीकेशन देगी। मुझे बताएं कि अवाम यही करने के लिए रह गई है कि अपने काम सब कुछ छोड़ के, नज़र तो आ रहा है आप भी यहीं से गुजर के आए हैं, अभी मेरे सामने आए हैं आप यहाँ पे, तो इस काम के लिए भी एप्लीकेशन आपको चाहिए कि अवाम बताएगी तो हम काम करेंगे, या हम आगे जाके बात करेंगे, या हम ये काम करवाएंगे? आपको किसने बताया कि हम कह रहे हैं कि वो एप्लीकेशन देंगे? हम देखें, कमिश्नर मिलवा देती हूँ आपको। कमिश्नर कराची का ऑर्डर है, उसके ऑर्डर पे काम हो रहा है। उसके ऑर्डर पे काम इस तरह हो रहा है कि अगर आप मेरे कोई जानने वाले हैं तो उन पे काम नहीं होगा, जो मेरे जानने वाले उन पे काम होगा। देखें, ये काफी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखें, आपको करना ये, आपको अगर इंक्रोचमेंट क्लियर करनी है, आपको होटल से बतारे हटाने, आप एक रोड से शुरू हो दूसरे रोड तक, ऐसा ना हो कि गुड्स दुकान वाला और बेड दुकान वाला। देखें, एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जिस तरह इस शहर में देखें सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशन हो रहा है वो आपके चाय के होटलों पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपका टाउन होता है उससे पैसे लेता है, आपका केएमसी उससे पैसे लेता है, ठीक है, वो पैसे लेते हैं। ये पक्की बात है, पक्की बात है, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। अभी मेरा कुछ दिनों पहले केस चला है, मैंने जो है एक ऑफिसर सस्पेंड कराया मैंने केएमसी का, इसी के ऊपर। प्रूफ है आपके पास? मेरे पास आप दिखाएंगे?
ठीक है, आप प्रूफ ज़रूर दिखाइएगा। ये अगर चल रहा है तो फिर ये मामलात आप क्या समझते हैं कि ये थम जाएगा, फिर से ये चीज़ें शुरू होंगी? अगर आप कह रहे हैं कि प्रूफ है, इस तरह से पैसे लिए जाते हैं और इस तरह से सारा सिस्टम चलता है और आप प्रूफ के साथ बता रहे हैं। देखिए, कभी भी कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से नहीं होता। हाँ। कैंसर का इलाज आपको उसकी तशखीस करनी पड़ती है, उस कैंसर के मर्ज को मारना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप एकदम ऑपरेशन शुरू करें, कुछ दिनों के लिए करें, उसके दोबारा ख़त्म कर दें उसको। आपको देखिए, इसको पाया तकमील तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आप मुझे बताएं, टाउन आता है, केएमसी आता है, स्टेट लेवल से पैसे लेता है, क्यों लेता है पैसे? वो फिर आके खुद ही आता है, ऑपरेशन करता है, इनको उठाता है, क्यों उठाता है? या तो पैसे नहीं लो या उनको उठाओ नहीं। आप मतलब अपने पैसे भी लेने हैं, इनको उठाना भी है। टाउन लेता है, मतलब पूरा टाउन है आपका, केएमसी है, पूरे इदारे हैं आपका एसी है, आपका जो है। आप मेरे साथ चलें, पीछे रोड पे अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। अब मेरी यूसी है, अब मुझे पता है मेरी सीवरेज की लाइनें पुरानी है, मेरी पानी की लाइनें पुरानी है, पानी मेरा घरों पे नहीं पहुंचता, कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है। जहाँ पे एक 400 गज का मकान था, वहाँ पे आपने 8 फ्लैट 10 फ्लैट का आपके सामने तक पूरा है। ये इतना बड़ा मकबरा खड़ा हो गया। मुझे बताएं कि सीवरेज की लाइनें पुरानी है, आपका पानी की लाइनें पुरानी है, रोड आपकी छोटी है, आपने इतना बड़ा जाके इतना 1600 फ्लैट बना दिया हमने आके। तो देखें, आप खुद भी सोचने की ज़रूरत है। इदारे सोचें, इदारे इस पर काम करें, ना कि आप ये करें कि 2-4 रुपए के लिए ठेले वाले को हटाएं या किसी होटल वाले को हटाएं। आप ऑपरेशन करें, एक साथ सबके साथ करें। ये ना करें कि यार ये अच्छे दुकान वाला है, ये बड़ा दुकान वाला है, ऐसा ना करें, टसल ना निकालें। सबको एक साथ ऑपरेशन करें, सब क्लियर करें रोडों को। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपकी यूसी में कितना काम हो चुका है, कितना काम आप करने वाले हैं, किस तरह आपको जो है वो फ़ंड रिसीव होता है, किस में मुश्किल हो रही है कि काम रुका हुआ है या काम हो नहीं पा रहा? क्योंकि अंदर गलियां वलियां सब ये कह रहे हैं टूट फूट का शिकार है। इधर के ही लोग कह रहे हैं, मैंने अभी अंदर विजिट नहीं किया, अभी मेरा कैमरामैन जाएगा, सारी चीज़ें देखेगा। देखिए, ये टाउन है जमात इस्लामी के पास। इस टाउन में 8 यूसियाँ हैं, 6 यूसी जमात इस्लामी के पास है, टाउन से उनका बना है, ठीक है। मैं हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेयर भी हमारा नहीं है, टाउन भी हमारा नहीं है, ठीक है। रोड कटिंग की मद में अब जिस रोड पे आप खड़ी हुई हैं, ये रोड बना हुआ था। ये फ्री गैस के जो सबसे सेकंड हाई पैसे हैं ना, वो इस टाउन ने लिए हैं, 2.25 अरब रुपए। ज़ाहिर बात है, जब आप रोड कटिंग करते हैं तो फ़ौरन उस पर रोड नहीं बनवाते, उस पर आप कुछ दिन आप इंतजार करते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है, ये इस रोड का भी टेंडर हो गया है, ये पेवर ब्लॉक लगने जा रहे हैं, ये अमीर बेकरी से लेकर बासी चौक तक ये पेवर ब्लॉक लगने जा रहे हैं। तो ऐसे देखिए, काम हो गया इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि जून जुलाई तक अच्छा खासा काम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अभी हमारा केएमसी की तरफ से एक रोड बनने जा रहा है, अब्बासी मार्केट की चौक से लेकर मोइनाबाद तक। इसके अलावा हाशिमबाद रोड हमारा सीवरेज का बहुत देरीना मसला था, उस पर भी काम चल रहा है, पाइप उतर गए, इंशाल्लाह वो भी लाइन डल रही है। देखिए, बेहतरी आनी है। सबसे बड़ा जो हमें नुकसान हुआ है, हमें ये हुआ है जो सुई गैस ने पूरे कराची को खोद दिया है, उसके हमें बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह 6-8 महीनों में हम दोबारा जो है मॉडल कॉलोनी को वाकई मॉडल कॉलोनी बनाएंगे। अभी मॉडल कॉलोनी लग नहीं रहा, अभी जो है कोई और कॉलोनी लग रही है, इंशाल्लाह उसका मॉडल। हमें बोलना नहीं पड़ा, आप खुद ही कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सुई गैस ने, आपने देखें, सुई गैस देखें सबसे ज़्यादा काम सेकंड नंबर पे इस टाउन में हुआ है। हर गली में, हर घर पे आपके जो है सुई गैस की लाइन बिछी हुई है। तो ज़ाहिर बात, जब खुदाई होगी तो हर घर तक जाएगी, हर गली तक जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे बताएं, मॉडल कॉलोनी में अभी भी इंक्रोचमेंट, उसके अलावा इन्होंने बात हुई है, चेयरमैन ने कहा कि भाई अभी रोड बनेंगे भी, आगे होगा काम सारा, पर ये जो मेन मुद्दा अभी खुला हुआ है कि इंक्रोचमेंट हो रही है, आवाम खुश भी है कि अच्छा ठीक है, बेहतर चीज़ है, होना भी चाहिए। अब यहाँ पे नहीं हुई है तो आवाम कह रही है यहाँ क्यों नहीं हुई है? क्योंकि यहाँ हमें बड़े मसाइल हो रहे हैं। यहाँ पे मसला ये है ना कि यहाँ पे इदारे पैसे ले रहे हैं, हर चीज़ का एक पैसा है। ठेले वाले से 100 रुपये ले जाते हैं, किसी से 50 लिया जाता है। ठेले वाला जो है वो अपनी जगह छोड़ के बाइक लगाता है, दुकानदार बाइक लगा रहा है, उसके बाद गाड़ी लग रही है, उसके बाद ठेला आपका आया हुआ है। जब ठेला आ जाएगा तो रोड आपके पास बचता नहीं है जाने के लिए। आप इस टाइम अभी थोड़ी देर रुके, मगरिब के बाद आप देखिएगा यहाँ पे आप गाड़ियाँ, जितना ट्रैफिक है गलियों से जाएगा। गलियों का हाल इतना बुरा है सीवरेज की वजह से, रोड ना होने की वजह से। सुई गैस ने हमारे ऊपर अजाब नाजिल हुआ, उसने सारा खोद दिया, लाके पूरी एरिया खोद दिया रमज़ानों में उन्होंने, कि बंदे को एमरजेंसी हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़े तो हमारे पास जगह नहीं है जाने के लिए, ठीक है। अब ये यूसी नंबर 1 है सामने वाली, ये यूसी 6 है, उधर के जमात इस्लामी के पास है, वो आज तक हमें दिखे नहीं है। ये रोड क्लिक ने बनाया। क्यों? वो तो बड़ा काम करते, अवाम ही कहती थी कि ये आएंगे काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लिक ने ये रोड बनाया है। जिस दिन ये कारपेटिंग हो रही थी उस दिन सब दिखे। जब वीडियो बनानी होती है जी, हम तुर्की से ढक्कन लाएं, यार तुर्की से ढक्कन लाए हुए जहाँ से भी लाओ, ढक्कन तो लगा दिए आपने, आप वीडियो बनाने के टाइम नज़र आते हो, वीडियो के बगैर आप कहीं नहीं नज़र आते हो, ठीक है। चेयरमैन है साद खान, जब इस बंदे को फ़ोन किया है इसने काम किया है, ये नहीं है कि इसने काम नहीं किया। जमाती, आप जाके यूसी 1 का हाल देख लें, हर गली में से गटर उबल रहा है, हर गली में से शीट नंबर 26 वो शीट होती थी जो बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लीन एंड नीट क्लीन होती थी, आज उधर भी गटर भरा हुआ है। ये यूसी 6 है, इसका हाल कुछ बेहतर है। क्यों? हमें चेयरमैन अच्छा मिला हुआ है, इसने अपने फ़ंड में से लेबर लगाई, वरना इसका काम नहीं है। बोर्ड सीवरेज
का काम है, इसका काम नहीं है, वाटर बोर्ड एंड सेवरेज का काम है सफाई का, लेकिन कर रही है। लेकिन एंटी क्रोचमेंट यहाँ पे ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। आपके सामने आपका कैमरामैन दिखाएगा, पूरे रोड पे आपको लाइन से ठेले मिलेंगे, एक रोड नहीं दूसरा ठेले वाले तक। गाड़ियाँ कितनी लगी हुई हैं, बाइकें कितनी लगी हुई हैं, आने जाने वालों को कितना मसला हो रहा है? मसला तो इधर इतना है कि आप, मैं बता रहा हूँ ना, आपसे मगरिब तक रुक जाए, मगरिब के बाद देख लेगा, ये तारिक रोड कहलाता था मिनी, आज मोइंदो जड़ो कहलाता है। ये तो फिर भी कुछ बेहतर है, आप सही सुपर के बाद जाएँ तो आपको, मैं बोलता हूँ, आपकी गाड़ी नहीं क्रॉस कर सकती, गाड़ी फंस जाएगी आपकी कीचड़ में, आप क्या करेंगे? यहाँ से जाना हाल बुरा हो गया है। ये एयरपोर्ट वाला कट खुला हुआ था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया, उसकी वजह से ये पूरा ट्रैफिक जाम। अब आपने जाना है, आपने काला बोर्ड से होते हुए मलीराट शारा फैसल चढ़ना है, यहाँ से आप नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपके पास रोड इन्होंने कट बंद कर दिया, आगे से सारा खुदा हुआ है, आप कहाँ से जाएंगे? अब ये इसका रास्ता नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप फिर, अब कल हमने कहीं जाना था एक जगह काम से, हम लोग को काला बोर्ड से होते हुए शारा फैसल चढ़े, शारा फैसल से हम लोग आगे गए। अब यहाँ से हम लोग जाएँ तो हमें 2 घंटे लगते हैं शारा फैसल पहुँचने पे, क्योंकि एयरपोर्ट वाला कट बंद कर दिया है। जी हमें थर्ड की कॉल है तो हमने बंद कर दिया, चलो ठीक है आपको बंद कर दिया, लेकिन आप रोड तो क्लियर करो ना, ताकि आने जाने वाले आवाम को ईजी। तो ई चालान कर रहे हो, फ़ाइन 10-10 हज़ार रुपये के हैं, लेकिन रोड नहीं है। आवाम का बेजार होगी ना, ये आवाम कहाँ जाएगी? आप पर आप देख रहे हैं उसके बाद ट्रैफिक में कुछ काफ़ी लोग बेहतर भी हुए हैं, सीट बेल्ट भी लगा रहे हैं, फिर वो हेलमेट भी पहन रहे हैं। अच्छा, हेलमेट पहनेंगे आप हादसे से बचेंगे, हादसा होगा, जानी नुकसान होने में बहुत कमी हो जाएगी। उसकी बात देखें, काम बहुत अच्छा हुआ है। काम अच्छा हुआ, मतलब ये बात नहीं, नो डाउट काम बहुत अच्छा हुआ है। मैं दुबई में रहा हूँ 5 साल, मेरा अपना रेंट तो है, मेरा रेंटा कार था। देखें हर चीज़ था। मेरे फैज़ान हुसैन चेयरमैन है कराची नौजवान पार्टी के, उन्होंने बाकायदा हेलमेट फ्री बांट रहे हैं, वो हर चीज़ उन्होंने की। मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूँ यहाँ का, वाजिद ज़मान नाम है मेरा, और हम लोग हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं। हम बोलते हैं नहीं ई चालान अच्छा है, लोग बोलते हैं बुरा है, मैं कहता हूँ नहीं अच्छा है। लेकिन सिर्फ कार वालों पे क्यों लागू है? डंपर भी तो है, पोस्टर चलती है, इन पे लागू नहीं है। सिर्फ बाइक और कार पे क्यों लागू है? मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है। बाकी बहुत काम अच्छा है, मैं तो इसके खिलाफ मैं कहता हूँ 10,000 नहीं 1 लाख होना चाहिए, ताकि अगली दफ़ा बंदा बेल्ट लगा के जाए, गाड़ी बेच के वो बाइक फ़ाइन भरे। लेकिन उसका हल तो कोई क्लियर नहीं आ रहा है। डंपर बड़ी खुशी हुई है, लगता है इनकी बाइक है, इनका भी हुआ है चलान। नहीं, डंपर वालों पे क्यों नहीं होता? डंपर वाला इधर बंदा मार के चले आता है, उसको कुछ नहीं होता, बाद में उसकी सुनना 10 लाख रुपए में 20 लाख रुपए में ज़मानत भी हो जाती है। जान इतनी सस्ती हो गई है। इंसान मारो या कुत्ते का बच्चा मार दो, ये जो घूम रहे हैं लोग अपना, इनको कोई फ़र्क नहीं है इस टाइम पे। डंपर तो ऐसा राज चल रहा है। बाकी रोड का आपके सामने है, ठेले लगे हुए हैं, जिसका जहाँ दिल करता है चिंची से एक तंग है, जहाँ दिल करता है इनका बीच में ही ब्रेक मारते हैं, सवारियाँ उतारते हैं। ठीक है आप रोज़गार कर रहे हो यार, थोड़ा साइड पे लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 मिनट 1 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें एतराज़ नहीं है, आप अपनी रोज़ी रोटी कर रहे हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि देखें, बाहर मुल्क में क्या होता है कि आप जैसे दुकान से बाहर आपने लगाया हुआ स्टॉल, इसका एक चालान बनता है जो आपकी बल्दिया लेती है। आप वो चालान लो हर महीने का, आप इनको इजाज़त दो, ये लगाएं कि आप उनको हदूद दे दो कि भाई इससे बाहर नहीं आना आपने। लाहौर में भी काम हुआ है ना, लाहौर में भी ठेले लगे हैं, लेकिन एक तरीक़ेकार से हुआ है। यहाँ पे भी होगा, स्टार्ट हो गया है ना, लेकिन नज़र नहीं आ रहा ना मुझे। मैं तो देख रहा हूँ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, जिस पे भी देख रहा हूँ, तो मॉडल के अलावा हर जगह हो रहा है। मॉडल कॉलोनी आ रहा है, बिल्कुल ये लावारिस कर दिया। इंशाल्लाह अभी ये आवाज़ आगे जाएगी। आज हम आने का मकसद भी यही था, क्योंकि कराची तो पूरा सबके काम हो रहा है, तो फिर हर जगह होना चाहिए, और यहाँ भी इंशाल्लाह होगा। ये लावारिस कॉलोनी हो गया, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ रोड बनता है तो उसके हकदार बहुत आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए, और दूसरे कामों के लिए लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन काम के लिए कोई नहीं आता। यहाँ लाइट लगाने का बोल दो, किसी को गटर साफ़ करने का बोलो तो गटर साफ़ नहीं होगा इनसे। लेकिन क्या है, क्रेडिट लेना है, वोट लेना है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अब वोट देना भी आपका फजूल हो गया। किसी को घर पे आप बैठ जाओ, लेकिन हम फिर सोचते हैं यार नहीं देंगे तो फिर हमारा नुकसान है, कोई उल्टा सीधा बंदा है। लेकिन काम ये है कि भाई मैंने आपको बता दिया है कि इनको ठेले वालों को देखें, ये भी रोज़गार कमाने निकले, कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया, इनको नहीं हटाना चाहिए, इनको लगा के दें, लेकिन एक तरीक़ेकार से। क्या आपको इनको हदूद दें, इनको चालान दें मंथली, आप कानूनी तरीके से लेके चलें। उसमें होगा कि हमारी गवर्नमेंट पावरफुल होगी। जब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो हमारी इकनॉमी अच्छी होगी, इकनॉमी अच्छी होगी तो हमारी सड़कें अच्छी होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, ये पथारे वथारे ये सारे लगे हुए, इसकी वजह से परेशानी होती है आने जाने में? आवाम परेशान तो है, इससे परेशान तो है, इनको हटाना चाहिए, जो असूलन हटाना चाहिए, इनको असूलन हटाना चाहिए। असूलन हटाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहीं के रिहाइश पे ज़ीरो? हाँ यहीं की रिहाइश है। यहीं पे रहते हो आप? किराए का घर है? नहीं अपना घर है। अपना घर है। यहाँ पे तो कह रहे प्रॉपर्टी बड़ी महंगी है। हमारा मेमन कोट की तरफ है घर है। मेमन गोड की तरफ, वहाँ सही है प्रॉपर्टी? वहाँ जायज़ है, ना जायज़ नहीं। अच्छा, यहाँ का कहा जाता है कि यहाँ प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है, अच्छी खासी महंगी है।
फैसिलिटीज़ नहीं है उस हवाले से। नहीं, यहाँ देखें 120 गज का प्लाट जो है ना, ये मैं अंदर की बात कर रहा हूँ जो ना, ये तकरीबन को 2 करोड़ 1.5 करोड़ तक का प्लाट मिलता है यहाँ पे ना। ये और महंगी हो जाती है, फिर आगे चले और महंगा इलाका हो जाता है ये। लेकिन यहाँ पे सोच समझ के जो है ना, ये इस इलाके को इन्होंने ख़राब किया है इन्होंने जो ना। ये पहले नहीं था, ये मैंने को बताया नहीं, मॉडल बड़ा VIP किस्म का एरिया था ये, और रोड यहाँ साफ़ सुथरे थे, गलियाँ साफ़ सुथरी थी। मैंने आपको सिर्फ इतना क्या, सिर्फ यहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर बोर्ड और KMC और DMC ये TMO, इन लोगों ने इसका हुलिया ख़राब किया है। आज अगर अपना टॉन नाज़म और UC नाज़म ये फ़ैसला कर लेंगे कल से इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी है, हम ये नहीं कहते कि ये ठेले वालों को हटा दें आप। हमें कहते हैं कि जिस तरह लाहौर में ठेले वालों को पीछे करके लगाया गया है, या ये बोर्ड्स देखें ना, किसी का आगे किसी का, ये बोर्ड्स को तरतीब से लगा दिया जाए और ये सफाई शुरू हो जाए यहाँ पे, तो कम से कम ये कि इलाका तो नज़र आए ना। ये अपनी दुकानदारी जिम्मेदारी अपनी कबूल करें कि मोटरसाइकिलें ना खड़ी करने दें आगे, मोटरसाइकिलों को एक जगह हम खड़ा कर सकते हैं। यानी कि सब कुछ हो सकता है अगर हम करना चाहें जो ना। ये सबसे बड़ा मसला ये है। और दूसरा, कल मैं यूनुस जागा साहब का एक मैं पढ़ रहा था, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वो बड़ी, मैं पता है कि आपको बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एक टाइम ऐसा था कराची में जो जितनी भी जो लिंक्स यानी कि फ़्लाइटें थी वो कराची आती थी यहाँ सारी। आप थोड़ा मुताला करें, आपको सारी चीज़ नज़र आ जाएंगी। उसके बाद जितने जो मीटिंग्स होती थी, जिस तरह दुबई में लोगों की मीटिंग्स होती हैं ना, वो सारी मीटिंग्स यहाँ कराची में होती थी। लेकिन उसके बाद एकदम आप ये देखें कि जितने भी बड़े बड़े सियासतदान, जितने बड़े बड़े बैरोक्रेट्स, जितनी बड़ी बैरोक्रेसी है, उनके सारों का कारोबार दुबई के अंदर है। आप ये बात समझ जाएँ कि ये कराची को किस तरीके से ख़त्म किया गया है। अब आगे आप खुद समझ सकती हैं कि कराची को बर्बाद किया गया। कराची बर्बाद हुआ नहीं है, वो किसी भी हाथों से किया गया, किसी भी हाथ से किया गया। लेकिन इन तमाम लोगों के जो ताल्लुकात हैं, जो उनका एक लिंक है, वो दुबई के साथ है। और क्योंकि अगर कराची से ही होता तो दुबई लोग ना जाते, बल्कि ये दुबई होता कराची। बात हो रही थी इंक्रोचमेंट की, बात हो रही थी सड़कों की, तो मैं थोड़ा और आगे आई हूँ। तो ये देखें, ये सड़क का ट्रैफिक कितना डिस्टर्ब हुआ हुआ है। सड़क की सूरत हाल आप देख लें। इंक्रोचमेंट पे बात हो रही थी, अब आप ये देखें, यहाँ पे देखें सारे रेड़ियाँ लगी हुई हैं, पथारे लगे हुए हैं, ट्रैफिक डिस्टर्ब हुई हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं। ख़वातीन को गुजरने में मुश्किल हो रही है क्योंकि रास्ते जो हैं वो कम हो चुके हैं। इस तरफ ख़वातीन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, इंक्रोचमेंट के हवाले से आज मॉडल कॉलोनी ने हमें आवाज़ दी कि आप आ जाएँ कराची में। एक अच्छा कदम है कि कराची में इंक्रोचमेंट पे जो काम हुआ है, कराची वाले खुश भी हैं, पर यहाँ का कहा गया कि यहाँ तो काम नहीं हो रहा, तो इस पर ज़रा बताइएगा। मॉडल कॉलोनी जो है वो इस पर इंक्रोचमेंट होनी चाहिए, क्योंकि मॉडल कॉलोनी एक बहुत बड़ा मलीर की जान है मॉडल कॉलोनी। और ये एरिया जो है ये टैक्स पेड है। हर गैस, सुई गैस हो गई, पानी हो गया, बिजली हो गया, बाकायदा बिल अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का ना होना है, क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप राइट हैंड पे देखें तो ये एक जो है रेलवे स्टेशन था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अब रेलवे स्टेशन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब जो है ये यहाँ पे जो मेरे बैग पे था, ये सिंध गवर्नमेंट की बसें थी, यहाँ जो है बसें नहीं हैं। बसों का भी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये वाली रोड को अगर ये क्लियर हो जाए और यहाँ पे जो पतारे वगैरह जो आगे लोगों ने अपने रेड वगैरह लगाए ये हट जाएं, तो जो ये पब्लिक है ये काफ़ी हद तक हम लोग सुकून से आ जाएंगे। और हमारी जो दो मेन चीज़ें हैं वो मॉडल कॉलोनी की, एक 9C की रोड, एक अवामी वाली रोड, R1 की रोड, अगर इस पे फिल फॉर एक्शन हो और इसको बड़ा कर दिया जाए तो सिंध सरकार की जो बसें हैं, पूरे कराची को जो सिंध सरकार ने सहूलत दी हुई है, क्या मॉडल कॉलोनी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक होगा? क्या सिंध सरकार की ये बसें, क्या हमारे लोगों को, जो हमारी ये बेटियां, हमारी ये बहनें जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, जो बसों में मस्जिदों में धक्के खाती हैं, अगर ये सिंध सरकार की बसें यहाँ से आना शुरू हो जाएं और ये इंक्रोचमेंट होकर ये एरिया क्लियर हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला सिंध सरकार को हम सलाम भी करेंगे। और K21 को भी, ये 9C वाला और अवामी होटल R1 वाला, ये मेन चीज़ है जो DC साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी। DC साहब ने कहा था कि शाम से काम होगा, लेकिन वो शाम कब आएगी इसका हमें इल्म नहीं। तो आज आपके चैनल के तवज्जुह से
डीसी कोरंगी से ये रिक्वेस्ट है कि आपने कहा था कि शाम से होगी, वो शाम कब आएगी? आज भी शाम है, देखते हैं कि शाम कब आती है। या नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद थे। इंक्रोचमेंट के हवाले से कराची में बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है। अवाम बड़ी खुश है इस हवाले से कि ये एक अच्छा कदम है, इसे उठाया गया, ये एक अच्छा कदम है। पर ये जो मॉडल कॉलोनी है, यहाँ के लोग थोड़े परेशान थे कि यहाँ पे क्यों नहीं हुई, यहाँ क्या वजह है, क्या कराची का हिस्सा नहीं है कि इसे देखा नहीं जा रहा। फिर इसके अलावा पार्किंग कहीं पे भी कोई लगा देता है, सड़क टूटे में। तो आज ये जो मसाइल थे, यहाँ पे हम आए, अवाम जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे, उनसे हमने बात की और उनकी आवाज़ आगे तक पहुँचाई। उम्मीद करते हैं कि ये शो देखते ही यहाँ पे भी ज़रूर काम होगा और यहाँ की आवाम भी सुकून का सांस लेगी। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।